हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में हम आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे मिश्रधन कैसे, यानी मिश्रधन से मूलधन कैसे निकालें। मिश्रधन से मूलधन कैसे निकालें, ठीक है ना। इसे काट देते हैं, जो पार्ट 7 लिखा हुआ है ये गलत ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये कट है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में रुपये 650 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। यानी कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में रुपये 650 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। यानी इसका ये पार्ट 6 है, और इससे पहले मैं पार्ट 5 अपलोड कर चुका हूँ इस पर, है ना, यूट्यूब पर। तो आप पहले तो ये देखिए कि मूलधन कैसे निकालते हैं, मिश्रधन कैसे निकालते हैं, और उसके बाद में आपको फिर समझ में आएगा कि मिश्रधन से मूलधन कैसे निकाला जाता है। बहुत इजी में समझ में आएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में रुपये 650 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो टोटल जो अमाउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 650 रुपये दे रखा है। और जो दर दे रखी है, हमारी कितनी दे रखी है, 3% दे रखी है। और ऊपर से जो समय दे रखा है टी, वो कितना दे रखा है, 10 वर्ष दे रखा है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला देखते हैं कि एक फार्मूला होता है ऐसा ही बराबर के मूलधन यानी प्रिंसिपल गुणे में आर गुणे में टी और अपॉन के 100, है ना। ऐसे ही बराबर के मूलधन गुणा में दर गुणा में समय अपॉन 100, यही तो फॉर्मूला होता है वैसे, यानी साधारण ब्याज निकालने का। तो इसमें क्या करते हैं कि ऐसा ही एज इट इज़ ऐसी रहने देते हैं, और मूलधन एज इट इज़ ऐसी रहने देते हैं, क्योंकि हमें ना तो मूलधन पता है और ना ही हमें इसका ऐसा ही पता है ना। तो और हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है, हमारे पास दे रखी है दर, यानी दर कितनी दे रखी है, 3%, और समय कितना दे रखा है, 10 वर्ष। इसलिए हम इसके नीचे हम 100 लिख देते हैं। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, है ना। अब कहने का मतलब है कि क्रॉस मल्टीप्लाई का गुणा कर देंगे, यानी ऐसा ही के नीचे मार लेंगे 1, कैंची का गुणा, और 1 का गुणा इस पी गुणे 3 गुणे 10 में कर देंगे, क्योंकि 0 से 0 कट गया। अब ये 1 बचा है, ठीक है ना। अब 10 को गुणा किस में करेंगे, अब इस ऐसा ही में करेंगे 10 का गुणा। तो ऐसा ही गुणे में 10 इक्वल में 3 इंटू में पी हो गया, है ना। इस 10 के नीचे 3 भेज देंगे, 10 के नीचे 3 आ जाएगा, और पी के नीचे क्या हो जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पी के नीचे ऐसा ही आ जाएगा, और इस 10 के नीचे क्या हो जाएगा, तो ये 3 चला जाएगा। वैसे आपने बेसिकली ये सुना होगा कि जब हम मिश्रधन निकालते तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, मिश्रधन निकालते कैसे, मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है तुम्हारा मूलधन प्लस के ऐसा ही, है ना, मूलधन प्लस के ऐसा ही। अगर मूलधन में अगर ऐसा ही जोड़ देते तो हमारा क्या होता है, मिश्रधन निकल आता है हमारा, है ना। मूलधन में अगर ऐसा ही जोड़ देते तो क्या निकल आता है, मिश्रधन निकल आता है। वैसे ही ये कह रहा है कि पी क्या दे रखा है, पी 10 दे रखा है, यानी मूलधन कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, प्लस ऐसा ही कितना दे रखा है, 13, यानी ये कितना होगा टोटल अमाउंट इक्वल में ये कितना हो गया, 13। कहने का मतलब यह है कि मिश्रधन तुम्हारा कितना निकल के आ गया। अब जो मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन कितना हो गया आपका, मिश्रधन हो गया 13, यानी मिश्रधन कितना हो गया, 13 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में रुपये 650 हो जाता है, और वह धन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि 650 हो जाता है, हमारे हिसाब से मिश्रधन कितना हो रहा है, 13, और क्वेश्चन के हिसाब से मिश्रधन कितना हो रहा है, 650। तो जो 13 यूनिट की वैल्यू निकल के आई है ना, जो 13 यूनिट की वैल्यू निकल के आई है, यानी जो 13 यूनिट की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, 650 निकल के आई है ना। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आई, 650। हमें निकालना क्या है, हमने मिश्रधन क्या निकाला था, हमने मिश्रधन कैसे निकालते हैं, मैंने आपको फिर अभी बता देता हूँ और एक बार। मिश्रधन कैसे निकालते हैं, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है यानी मूलधन प्लस के ऐसा ही। अगर मिश्रधन हमें निकालना होगा उसमें मूलधन भी जोड़ेंगे और साधारण ब्याज भी जोड़ेंगे, और इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो हमारा निकल के आता है वो टोटल अमाउंट निकल के आता है, यानी वो मिश्रधन निकल आता है। तो हमारा मूलधन कितना दे रखा था, मूलधन यानी पी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे रखी, 10, तो 10 प्लस के ऐसा ही की वैल्यू कितनी दे रखी, 3, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो ये कितना निकल के आ गया, ये 10 और 3 कितना हो गया, ये 13 हो गया मिश्रधन। तो वही कह रहा हूँ कि वो कह रहा है कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, यानी 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती है,
650 हो जाती है। 13 से ये काट दो 650, तो 13 पंजे कितना हो गया 65, यानी 13 पंजे 65, तो ये कितनी बार कटेगा 50 बार, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 50। अब यहाँ से हमें निकालना क्या, वह धन ज्ञात कीजिए। हमें वह धन क्या निकालना है, धन का मतलब है प्रिंसिपल निकालना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से देखिए प्रिंसिपल की, यहाँ मैं ज़्यादा बड़ा लिख देता हूँ, है ना, इससे बड़ा लिख देता हूँ, P अपॉन के SI, यानी P यानी 10/3 लिख देता हूँ, ठीक है ना, 10 बटे कितना लिख देता हूँ मैं 3 लिख देता हूँ। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई 50, तो हमें निकालनी कितना है, हमें मूलधन निकालना है, तो हमें 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500। ये क्या निकल के आ गया आपका, ये निकल के आ गया आपका मूलधन, ठीक है ना, ये क्या निकल के आ गया मूलधन। अगर आप यहाँ से अगर ऐसा ही निकालना चाहते हो, यानी साधारण ब्याज निकालना चाहते हो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहते हो, तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, उसकी वैल्यू दे रखी है 3, है ना। तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 3 गुणे 50 में गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 50 है, तो हमें 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 3 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी कितनी 150, कितनी निकल के आ गई 150, ठीक है ना। इसका आंसर होगा, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही निकल के आ गया, ये रहा तुम्हारा अमाउंट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति का कोई धन 5 वर्ष में 20,700 रुपये हो जाता है, और वो भी 3% वार्षिक ब्याज की दर से। यानी एक व्यक्ति का कोई धन 5 वर्ष में 20,700 रुपये हो जाता है, वो भी 3% वार्षिक ब्याज की दर से, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। उसी की तरह क्वेश्चन है, सिंपल है, इसे भी मैं आपको उसी क्वेश्चन की तरह समझाऊंगा एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो देखिए इसमें समय यानी टी कितना दे रखा है 5 वर्ष दे रखा है, और 5 वर्ष के अलावा वो कह रहा है कि 20,700 रुपये हो जाते हैं, यानी उसका जो टोटल जो अमाउंट है कितना है 20,700 रुपये हो जाता है ना, कितना हो जाता है वो 20,700 रुपये हो जाता है। तो चलिए इसे निकालते हैं, 20,700 हो जाता है। तो देखिए अब हमें निकालना क्या कि 3% वार्षिक ब्याज की, हमें आर कितनी दे रखी है, हमें 3% दे रखी है। हमें एक तो ऐसे ही निकालना होगा, है ना, निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें पूछा नहीं, तो ऐसे ही निकाल लेंगे साथ साथ में, क्या दिक्कत है ना। और हमें प्रिंसिपल पूछा है, तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे ही बराबर के सिंपल में फॉर्मूला होता है P गुणे में R गुणे में T, है ना, P गुणे में R गुणे में T। तो ऐसा ही हमें देनी रखी है, और P हमें पता नहीं है, और इसके नीचे 100 भी है भाई। तो गुणे में R की वैल्यू कितनी दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है 3, और T की वैल्यू कितनी दे रखी है, T की वैल्यू दे रखी है 5, तो अपॉन में 100। तो 5 से काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा 20 बार, 20 5 100 होते हैं, है ना। और उसके बाद में क्या करना होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 SI इक्वल में 3P, ठीक है ना। P के नीचे इस SI को भेज दो, और 20 के नीचे इस 3 को भेज दो, तो P अपॉन SI इक्वल में 20 अपॉन के 3। कहने का मतलब है प्रिंसिपल कितना हो गया 20 हो गया, और SI कितना हो गया, ये 3 हो गया, है ना। तो चलिए बस यहीं पे देखते हैं कि अगर हमें मिश्र धन निकालना हो, मिश्र धन अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, P प्लस के SI, जो कि P की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 दे रखी है, प्लस SI की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो 20 और 3 कितने हो गए 23। यानी इसका मिश्र धन जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, वो 23 निकल के आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति का कोई धन 5 वर्ष में 20,700 रुपये हो जाता है, ठीक है ना। हमारे हिसाब से वो तो 23 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 20,700 हो रहा है, तो 23 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20,700 हो गई, है ना। तो 23 से काटेंगे, तो 23 से कटेगा, एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 23 से 20,700 कितनी बार, यानी 207 कितनी बार कटेगा 9 बार। तो ये डबल जीरो बचेंगे, तो डबल जीरो पीछे आ जाएंगे। हमें निकालना क्या, मूलधन निकालना है, तो हमें 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी। तो 20 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 9 दूनी 18, डबल जीरो ये और एक जीरो ये, तो ये 20 यूनिट की वैल्यू, यानी प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया, प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना निकल के आ गया आपका 18,000। अगर यहीं पर अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहते तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारी 3 दे रखी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालते 9 3 2700 रुपये निकल आती, क्योंकि 3 का गुणा इस 9 में करते, यानी यहाँ पे बता दें तो 900 गुणे में 3, 900 गुणे में 3 करते तो 9 3 2700 कितनी निकल के आ गई, ये 2700 निकल के आ जाती है आपकी SI, है ना। ये क्या निकल के आती
ऐसा ही। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इसकी मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है ना, ये मैंने क्वेश्चन ऐसे ही बना के लिख दिया है। आर बराबर के 7% दे रखी है, यानी कोई भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि अगर दर दे रखी हो 7% और समय दे रखा हो 4 वर्ष, है ना, और उसमें मूलधन नहीं दे रखा हो ना ऐसा ही दे रखी हो, और ऐसा ही तो चलो हम निकाल लेते हैं, लेकिन मूलधन उसमें क्वेश्चन में पूछा रखा होता है। अगर क्वेश्चन में अगर ये दोनों चीज़ पूछ रखी होती तो कैसे निकालते, है ना। और आपका जो टोटल अमाउंट है यानी मिश्र धन है जो कितना है, यानी मिश्र धन है तुम्हारा 38,400, है ना। तो इसे निकालेंगे कैसे, पहले इसे देखते हैं, ठीक है। पहले इसी को देखते हैं कि इसे निकालेंगे कैसे। देखिए एक फॉर्मूला होता है, मैंने उन दोनों क्वेश्चनों में नहीं बताया लेकिन इसमें बता देता हूँ कि मूलधन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है मिश्र धन गुणे में 100। देखिए ये फॉर्मूला कभी कभी हमें याद नहीं रहता है, लेकिन वो फॉर्मूला जो सिंपल इंटरेस्ट वाला है वो हमेशा याद रहता है। ये देखो ये वाला, यानी ऐसा ही बराबर के पी गुणे में आर गुणे में टी अपॉन के 100, ये फॉर्मूला तो हर किसी की ज़ुबान पर रहता है ना। तो इसी को मैं बता रहा हूँ, आप इसी से कीजिए क्योंकि इसी से आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला अगर याद होगा तभी इससे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। और भी बहुत 2-3 तरीके हैं, उनसे भी बताऊंगा मैं, है ना। पहले इसी को देख लो कि मूलधन बराबर के मिश्र धन गुणे में 100 अपॉन में क्या होता है कि 100 प्लस के दर और गुणे में समय, ये आ जाता है। तो मूलधन निकालने के लिए हमें क्या करना है, मिश्र धन कितना दे रखा है, यानी हमारा दे रखा है 38,400, यानी 38,400 रुपये दे रखा है, और गुणे में 100, है ना। 38,400 और गुणे में 100, तो 100 प्लस के दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 4, दर दे रखी है 4, और समय कितना दे रखा है तुम्हारा, समय दे रखा है तुम्हारा, सॉरी समय हमारा दे रखा है 4 वर्ष, मैंने उल्टा लिख दिया, समय हमारा 4 वर्ष दे रखा है, और दर दे रखी है 7%, यानी दर दे रखी है 7%। तो मूलधन हम इसे निकालेंगे तो 38,400 गुणे में 100 अपॉन के 100 प्लस के 7 चौक 28 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे 100 प्लस के, है ना। 7 चौक 28, अगर 100 में अगर 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। तो मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसे हम काटेंगे तो देखो 128 है, इस 128 को हम काटेंगे किससे, 32 से, तो 32 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 32 से इसे काटेंगे हम कितनी बार कट जाएगा, ये 12 बार, यानी 12 बार कट जाएगा 384, ये डबल जीरो एज टी से ऐसे आ जाएंगे, और ये 4 बचे, है ना। तो 4 से काटेंगे 12 बार, 4 12, तो डबल जीरो तो ये बचा, यानी 300 गुणे में 100 ये बचे। कहने का मतलब है कि मूलधन बराबर के 30,000 इसका मूलधन निकल आया, है ना। कितना निकल के आ गया, 30,000 इसका मूलधन निकल के आ गया। अगर हम इसे सिंपल में करते अगर उसी के हिसाब से, तो ऐसा ही लगाते, है ना। इसमें हम क्या लगाते, ऐसे ही लगाते, ऐसे ही बराबर में क्या करते, पी गुणे में आर गुणे में टी अपन में 100 करते। तो अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी करके बताता हूँ, ठीक है ना, वही शॉर्टकट में कर दूँगा। तो ऐसे ही हमारा ऐसे ही रहता, पी धन मूलधन हमारा दे नहीं रखा है, और दर कितनी दे रखी है 7, समय कितना दे रखा है 4 अपॉन में 100, तो 4 से काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, 25 बार, है ना। और ऐसा ही किसके नीचे चलिए 7, इसके नीचे ऐसा ही नीचे क्या चला जाएगा 7, है ना। और पी के नीचे क्या रहेगा 25, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई का गुणा करूँगा मैं तो 25 ये ऐसा ही रहेगा, है ना, मल्टीपल का चिन्ह इक्वल में, और ये कितना हो जाएगा 7p हो जाएगा, है ना। अभी भी तो वही कंडीशन लगाएंगे, तो 25/7 कर देंगे, और p अपॉन में ऐसे ही हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ऐसे ही p के नीचे चला जाएगा और 7 इस 25 के नीचे चला जाएगा, यानी हमारा जो मूलधन है वो कितना हुआ 25, और ऐसे ही कितना हुआ 7। अगर हमें मिश्र धन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यानी मूलधन और मिश्र धन दोनों को जोड़ देंगे, तो तभी तो हमारा मिश्र धन निकलेगा, यानी p प्लस के ऐसा ही करेंगे तभी तो हमारा मिश्र धन निकलेगा, है ना। तो बस वही कर देते, 25 और 7 कितने हो गए, 32 हो गए, यानी 25 और 7 को मैंने जोड़ दिया, 25 और 7 को मैंने जोड़ दिया, क्या कर दिया मैंने 25 और 7 को जोड़ दिया, यानी p प्लस के ऐसा ही इक्वल में क्या होता है, मिश्र धन होता है, यानी ये 32 हो गए। तो उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से दे रखी है मिश्र धन की वैल्यू 32, और क्वेश्चन के हिसाब से दे रखी है 38,400, तो 32 से काटेंगे 38,400, तो ये कितनी बार कटेगा, तो ये 32 से कट जाएगा तुम्हारा
32 से कटेगा 3 बार, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई तुम्हारी 32 से काटेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। ऐसे काटते हैं 2 से, है ना, ऐसे कितने काटते हैं 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, एक और 2 में 18, 2 दूनी 4, 00 और 2 से काटेंगे 16 बार, और जो इसको काट के निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा